नमस्कार दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि हर मर्द को यह 4 काम हमेशा बेशर्म होकर जरूर करना चाहिए और इन 4 कामों को करते समय स्त्रियों को हमेशा मर्द का साथ सही समय पर जरूर दे देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल श्री राम टीवी माई। और दोस्तों, नई महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो में तो शुरू करने से पहले हे माता लक्ष्मी, जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसके घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो और उसका परिवार सदैव स्वस्थ, सुख हंसता, मुस्कुराता, कुशल मंगल रहे। तो दोस्तों चलिए आपको जल्दी से एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बता देते हैं कि वह 4 काम कौन से हैं जिन्हें हर मर्द को बेशर्म होकर करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसे अंत तक जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। मेरे मित्रों, एक नगर में एक राजा रहते थे। उनको नए नए कपड़े पहनने का विचित्र शौक था। इसके लिए वह अपने खजाने का सबसे बड़ा भाग खर्च किया करता था, लेकिन वह अपनी प्रजा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। वह दुनिया के कोने कोने से सुंदर और बहुमूल्य कपड़े मंगाया था और बहुत अच्छे दर्जी से सिलवा कर पहनता था, परंतु बढ़िया से बढ़िया कपड़ा भी एक बार पहनने के बाद दोबारा कभी नहीं पहनता था। राजा के इस व्यवहार से राज्य की आर्थिक दशा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। राजा के इस व्यवहार से राज्य की आर्थिक दशा का बुरा प्रहार पड़ रहा था। राजा के इस शोक का पता ऐसे एक आदमी को पता लगा जो अपने काम में बहुत होशियार था। एक दिन वह 3-4 आदमियों को साथ लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने राजा को अपना परिचय देते हुए कहा, दुनिया के बड़े बड़े राजाओं के कपड़े सिल चुका है। दर्जी ने विस्तार से परिचय देते हुए बताया कि किस प्रकार चीन, जापान, अमेरिका और इंग्लैंड देश के राजाओं ने उसके शीले कपड़े पहनकर उस पर पुरस्कारों की बौछार की, जिससे वह मालामाल हो गया। राजा ने कहा, हे दर्जी, हम तुम्हें भी मालामाल कर देंगे। अब बताओ कि तुम मेरे लिए कैसा कपड़ा बनाओगे। दर्जी बोला, हुजूर, मैं आपके लिए ऐसा कपड़ा तैयार करूंगा जैसे मूर्ख, बेईमान और अन्याय नहीं देख पाएगा। ऐसा कपड़ा दुनिया में किसी राजा महाराजा के पास नहीं है। राजा बोला, बेशक तुम मेरे लिए कपड़ा तैयार कर सकते हो। दर्जी बोला, परंतु हुजूर, कपड़ा मैं अपने हाथों से बनाकर तैयार करता हूं। राजा ने उतार ले होकर पूछा, दर्जी, ऐसी पोशाक तू मेरे लिए कितने दिनों में तैयार कर सकोगे। दर्जी बोला, लगभग 1.5 महीने तो लग कहां। राजा ने कहा, मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूं, इसके लिए तुम्हें क्या मूल्य देना पड़ेगा। दर्जी बोला, हुजूर, 50,000 पहले दे दीजिए और 1 लाख कपड़ा पसंद आने पर दे दीजिए। फिर उसी क्षण कपड़ा तैयार करने के लिए एक अलग जगह की व्यवस्था करें कि अपने 3-4 आदमियों को लेकर उस जगह आराम से समय काटने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने एक दरबारी को दर्जी के बाद पैदा दरबारी वहां पहुंचा और देखा कि सब बड़े आराम से सो रहे थे। दरबारी ने दर्जी को ज्यादा कर पूछा, कितना कपड़ा तैयार हो गया। राजा ने मुझे देखने के लिए भेजा है। दर्जी एकदम चौंक कर उठा और बोला, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कितना कपड़ा तैयार हो चुका है। दर्जी ने एक अलग कमरे में दरबारी को ले जाकर करके पर कपड़ा बुनने का अभिनय करके दिखाया। देखिए कितना सुंदर कपड़ा बना जा रहा है, किंतु दरबारी को तो बहाना कपड़ा ना हथकरघा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरबारी बनकर रह गया। कपड़ा तो दूर हो जाए तो हथकरघा दिखाई नहीं दे रहा है। दर्जी की वह बात याद आएगी जो मूर्ख, बेईमान और अन्याय होगा, उसे यह कपड़ा दिखाई नहीं देता। क्या मैं ऐसा ही व्यक्ति हूं? दरबारी सोचने लगा। फिर विवश होकर उसने कहा, बहुत सुंदर कपड़ा तैयार हो रहा है। राजा ने जब इस बात को सुना तो बहुत खुश हूं। उसने दर्जी और कारीगरों की सुविधाओं को और बढ़ा देने का 1 महीने बाद राजा ने अपने मंत्री को दर्जी का कामकाज और कपड़ा देखने के लिए भेजा। मंत्री के आने की सूचना पाकर अपने आदमियों को सतर्क कर दिया। मंत्री वहां पहुंचा तो वह दर्जी अपने आदमियों के साथ कपड़ा काटने और सिलने का अभिनय कर रहा था। देखिए कितना सुंदर कपड़ा और क्या पोशाक तैयार हो रहे हैं। सर जी ने हवा में हाथ मारते हुए मंत्री को दिखाए। मंत्री बेचारा हक्का बक्का रह गया और उसने देखा कि दर्जी कैंची चला रहा है और कपड़ा है कि एक कारीगर क्वीज से मिलने का काम कर रहा है, परंतु उसके हाथ केवल अभिनय कर रहे हैं, ना कोई दिखाई दे रही है और ना धागा ना कपड़ा। मंत्री दिखाई क्यों नहीं दे रहा है?
उधर दर्जी की बात याद आई कि जो मूर्ति बेईमान और अन्याय होगा उसे यह कपड़ा दिखाई नहीं देता। मैं मूर्ख और राजा को यह बात पता चल जाएगा तो वह मुझे फांसी पर लटका देंगे। विवश होकर मंत्री ने भी दर्जी की हां में हां मिला। और कहां सोच, बहुत सुंदर कपड़े दर्जी के पास से लौटकर मंत्री ने राजा से बनाया है। सचमुच ऐसा सुंदर बहुमूल्य कपड़ा ना मैंने कभी पूछा था और ना कभी सुना था। यह सुनकर दर्जी पोशाक तैयार करके दरबार में उपस्थित हुआ है। महाराज, पहनी है यह पोशाक, कितना सुंदर और बहुमूल्य कपड़ा हमने आपके लिए तैयार किया है। चक्कर है क्या, कोई कपड़ा दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसने सोचा, मैं मूर्ख बेईमान और अन्याय आदमी हूं। जो भी वही कहा जो मंत्री और दरबारी ने, कुछ ऐसा कपड़ा मैंने कभी पहना था। शीशे के सामने खड़ा करवा करके उसके सारे कपड़े उतरवा दिया और राजा नई पोशाक पहनने का अभिनय करने लगा। तभी वह बटन बंद करता है। कभी कॉलेज टेकारी दरबारियों के बीच शीशे के सामने खड़ा राजा धरती की हां में हां मिलाते हुए बोला, सुंदर कपड़ा पहले ना कभी देखा था और ना कभी पहना। राजा ने तुरंत दर्जी को बहुत बड़ा इनाम दिया। दर्जी इनाम लेकर अपने आदमियों के साथ भाग गया। राजा को कब से पूरी प्रशांत राजा को नए नए कपड़े बेचने के लिए हजारों की परेशानी खड़ी। जनता तालियां पीट पीट कर वाह वाह कर रहे थे। जनता को मालूम था कि जो मूर्ख नहीं, बेईमान और अन्याय होगा। यह कपड़ा बिल्कुल घर बैठे एक बच्चे ने राजा को रात भर नंगा खड़ा देखा और जोर से चिल्लाकर, राजा तो रथ पर नंगा खड़ा है। लोग बच्चे देखने लगे और फिर क्या, चिल्ला उठी, राजा रथ पर नंगा ही खड़ा है। अब राजा को भी अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। जब राजा पूरी तरह से शर्म से नीचे ढक रखा था, वह घटना से बहुत कुछ सीख चुका था और उसने एक योजना बनाई। उसने अपने सारे राज्य में डोंडी परिवादी कल रात दरबार में की। पूरी प्रजापत राजा के आ जाएंगे। अब पूरे राज्य में डोंडी पीर की गई। कल राजा एक बहुत बड़ी सभा नियुक्त करने जा रहे हैं। उसमें हर एक व्यक्ति का आना जरूरी है। यह सब सुनकर राज्य की सारी प्रजा बहुत सोच विचार में पड़ गई कि कल तो राजा इतनी शर्म से अपना सिर नीचे दिए हुए खड़े थे और आज हम सभी को अपने राज्य में पता नहीं क्यों बुला रही। हम लोगों से हुई गलतियों की हमें सजा तो नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी राज्य की सारी प्रजा राजा के राज दरबार में सुबह सुबह, हाँ बिल्कुल। तब राजा ने कहा, मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुने। यह बात आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कल मेरे साथ हुआ है। इससे पहले भी मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। तभी के बाद मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं और आप सभी लोग कृपया ध्यान से सुने। राजा साहब ने कहा कि योग हो चाहे वह तरीका, या फिर द्वापर युग हो या फिर सहयोग, अर्थात कोई भी जोक हो, कभी भी हो, ये 4 काम मर्दों को हमेशा बेशर्म होकर करना चाहिए। और स्त्रियां भी ध्यान से सुने कि इन 4 कामों को करते समय स्त्रियों को हमेशा मर्द का साथ सही समय पर जरूर दे देना चाहिए। दोस्तों, यह बात आप सभी लोगों को अपने जीवन में जरूर उतार लेना चाहिए। यदि आप लोग अपने जीवन में यह 4 काम बेशर्म होकर करने लगते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी और भगवान आपको माला माल कर देंगे। आप और आपकी पत्नी अपने जीवन में सदैव खुश रहे हैं कि राजा साहब ने अपनी प्रजाति और कौन से 4 काम बेशर्म होकर करने के लिए कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले काम जो कि सबको बेशर्म होकर जरूर करना चाहिए, और कहते हैं कि मर्दों को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पत्नी आपसे कभी खुश नहीं रहेगी। क्योंकि जब आप पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, आपका शादीशुदा वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ सकता है और आपकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ गलत काम करने के मजबूर हो जाएगी। और वह ऐसा करके राजा साहब ने दूसरे काम के बारे में बताया जिसे बेशर्म होकर करने को कहा है। राजा साहब ने कहा कि यदि जो लोग खाना खाने के दौरान शर्म महसूस या फिर चाहते हुए भी खाना नहीं मांगा, वह अक्सर भूखे ही रह जाते हैं। ऐसे नहीं, राजा कहाँ का कहना था कि जब भी व्यक्ति भोजन करने बैठे तो पेट भर भोजन करना चाहिए। पेट को जन्म कभी भी नहीं करना चाहते। विशेषकर जब किसी के यहां अतिथि बनकर जाए तो भोजन करते समय शर्म ना करें, नहीं तो आप स्वयं ही रह जाएंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। राजा साहब बताते हुए कहते हैं कि जीवन में धन दौलत और पैसों का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि पैसों की कमी के अभाव से जीवन और परिवार को चलाना असंभव है।
ऐसे में पैसों के लेन देन में कभी भी शर्म या फिर झिझक नहीं करनी चाहिए। बेइज्जत होकर जरूरत में किसी से पैसे मांगना चाहिए। वहीं अगर जरूरत के समय उधार दिया हो तो उसे मांगने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको धन की हानि उठानी पड़ेगी। बात को बताते हुए राजा साहब कहते हैं, कोई भी इंसान है, यदि सही तरीके से और कुछ काम कर ले तो बाहर रंग दे राजा बन सकता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आजकल के युवा अपने शिक्षकों या मार्गदर्शक होते इंसान तो ले लेते हैं, लेकिन अपने मन की पिक्चर ताऊ को, यानी कि जो उनके मन में सवाल उठ रहे होते हैं, उनको गुरु शिक्षा या फिर मार्गदर्शक से पूछने में शर्म किया झिझक महसूस करते हैं, जिनके चलते पूरा हर जगह। दोस्तों, चाणक्य नीति में भी लिखा है कि किसी भी स्थान पर जब विद्या ग्रहण करने जाए तो अपने अध्यापक या गुरु से अपने मन में उत्पन्न हो रहे सभी प्रश्नों का उत्तर बिना शर्म के प्राप्त करना चाहिए। हर कोई सिखाने के उद्देश्य से जाना है, और यदि आप वहां पर जाकर भी अपने गुरु से कोई भी सवाल पूछने नहीं करेंगे और अपने प्रश्नों का हल शर्म की वजह से नहीं प्राप्त कर पाएंगे, सफल कभी सफल नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए अपने मन में उत्पन्न हो रहे हैं। सभी सवालों का जवाब बेइज्जत होकर किसी भी गुरु शिक्षक या फिर मार, क्योंकि वहां हम सीखने के उद्देश्य से जाते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि मर्दों को वह कौन से 4 काम है जो कि बेशर्म होकर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप लोग लाइक करें और वीडियो को लाइक करके जल्दी से कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव।